हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची है वो जारी की, तो बगावत के सुर है वो देखने को मिले। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी मौजूद है। बड़ोली साहब, क्या कहना चाहोगे? बगावत के सुर है, इस्तीफों का दौर है, वो भारतीय जनता पार्टी में। ये देखो, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और सभी तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कमर कसे हुए हैं और बहुत खुशी इस लोकतंत्र के पर्व को उत्साह के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मनाएगा। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने फैसला लिया है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सर, कर्णदेव काम्बोज, कविता जैन, राजीव जैन बड़े चेहरे हैं, वो नाराज लग रहे हैं। कब तक रूठों को मनाने का काम? आप जाके मिलिए कविता जैन से, राजीव जैन से, आप देखेंगे वो कमल के फूल के लिए वोट मांगते हुए मिलेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन 23 के उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक आने की संभावना है? मैंने 2 दिन पहले ही मीडिया में बोला था कि कांग्रेस पार्टी 40 की सूची भी तैयार नहीं कर सकती। मीडिया पे चला था कि 71 सीटें उनकी वो होगी, फाइनल होगी। मैंने तब भी कहा था कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं है कि वो 40 उम्मीदवारों का भी चयन कर पाए। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 67 सीटों की जो घोषणा की और जो बची हुई 23 पर भी फैसला बहुत जल्दी होगा। सर, धर्म सिंह छोकर, सुरेंद्र पवार, रावदान सिंह को उम्मीदवार है वो बनाया है, क्या कहना चाहोगे? कई तो ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, आपने तीनों के नाम लिए हैं। मैं कभी नाम लेकर कोई राजनीति नहीं करता और कुछ जेल में है, कुछ जेल में जाने की तैयारी में, कुछ छुपे हुए घूम रहे हैं। तो इस प्रकार के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी का वो एक अड्डा बना रखा है उन्होंने। वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, वो अपराधियों का अड्डा है। सर, बड़े बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्य योगीनाथ की जो रैलियां हैं उनकी जो रूपरेखा है वो कब तक तैयार कर ली जाएगी? क्योंकि चुनावी माहौल है। बहुत जल्दी मैं आपको डेट दूंगा। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 रैलियों की डेट फाइनल हो चुकी है, स्थान तय हो चुका है। मैं आज आपको बताने का काम करूँ। सर, अभी जिस तरह से चुनावी मोड में चल रही है बीजेपी के बड़े नेता है कर्णदेव काम्बोज, बिल्कुल अपनी नाराजगी और स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री जी के सामने जाहिर कर गए, हाथ तक नहीं मिलाया। क्या कहना चाहोगे? ये कर्णदेव काम्बोज जी हमारी पार्टी के नेता हैं और जब किसी को टिकट नहीं मिलता है तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, राजनीतिक करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को नाराजगी होती है। और कल धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ, विप्लव कुमार देव जी के साथ, सुरेंद्र नागर जी के साथ हमारे साथ बातचीत हो गई, सभी ठीक हो गए, सबका मन ठीक हो गया। सर, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया कांग्रेस के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। जुलाना से विनेश फोगाट को उम्मीदवार है वो भी कांग्रेस ने बनाया, बजरंग स्टार प्रचारक के रूप में भी आ सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। जिस प्रकार से 90 की 90 विधानसभाओं में सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी वोट मांगेंगे, उसी प्रकार से सभी वोट मांगेंगे, उसमें चाहे कोई भी हो। सर, विनेश फोगाट पर और बजरंग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहलवान थे लेकिन अब पार्टी का दामन थाम लिया। अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूँ। एक राजनीतिक परिवार में वो शामिल हुए, उसके लिए बधाई देता हूँ। देखिए, मोहनलाल बड़ोली हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा बीजेपी में कोई भी बगावत नहीं है और सभी कमल के फूल के लिए काम करते हुए आपको नजर आएंगे। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।